हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है, इन क्लास में मैं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शंस कराने वाला हूं, जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से कराऊंगा। इन क्लास में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी दूंगा। बिल्कुल मजेदार होने वाले हैं क्लास। अगर आप सेशन में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं शुरू करता हूं इन क्लास को। सबसे पहले रेशियो। अब देखो बच्चों, रेशियो मीन्स होता क्या है। रेशियो हम कहते किनको है, ठीक ना। रेशियो कहते किसको है। तो रेशियो की अगर बात करेंगे ना, तो रेशियो का मतलब होता है क्या, अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब जानते हैं। अनुपात का जो साइन होता है ना बच्चों, ये होता है, मतलब रेशियो का साइन हम ये देते हैं। रेशियो जहां पे रहते हैं वहां पे ऐसे दो डॉट होते हैं, जिसको हम रेशियो कहते हैं, ठीक। तो रेशियो का मतलब अब हम जानते हैं। अगर रेशियो का मतलब अगर कहे ना, तो रेशियो का पूरे अगर मीन्स, रेशियो मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या, किसी भी चीज को तुलना करना। रेशियो का मतलब कंपैरिजन, जिसका मतलब होता है तुलना। सपोज करिए मैं यहां पे आपको एक तुलना करके बताता हूं। मेरे पास यहां पे देखिए दो ग्लास है मेरे पास। अब इन दोनों के बीच में हम तुलना करके दिखाते हैं। अगर मान लीजिए ये एक बड़ी गिलास, दूसरे एक छोटी गिलास, है ना। अब क्या, इसमें जितना वाटर आएंगे उतना ही वाटर इसमें आएंगे? नहीं, दोनों के बीच में क्या होगा, अंतर होगा। और इन दोनों के बीच में कितने अंतर होंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। इसी को हम अनुपात कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब सिंपल सी बात हम करते हैं कि रेशियो मतलब कि अनुपात, किन किन चीज का रेशियो होता है। रेशियो हमेशा हम सेम कैटेगरी के चीज से कराते हैं। मतलब अनुपात जब भी आप रेशियो कराओगे ना, तो सेम कैटेगरी का। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में बताया कि रेशियो में गिलास से दिखाया कि मतलब गिलास है तो दो गिलास, एक छोटी गिलास एक बड़ी गिलास, उन दोनों के बीच के अंतर, उन दोनों के बीच में क्या है, कंपैरिजन होगी। ऐसे ही आप लेंथ के साथ जो है ना, लेंथ का कंपैरिजन करा सकते हैं, ब्रेथ के साथ ब्रेथ का करा सकते हैं, हाइट के साथ हाइट को करा सकते हैं, वेट के साथ वेट को करा सकते हैं, ठीक ना। तो इन प्रकार से आप इनका कंपैरिजन कराएंगे। मतलब मोटे शब्द में कहा जाए तो रेशियो का मतलब कंपैरिजन। रेशियो का मतलब कंपैरिजन। अब जरा देखते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना है सेम कैटेगरी के साथ होगा। अब ये नहीं कि हाइट के साथ हम लेंथ को करा देंगे तो गलत हो जाएंगे भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। अब ये नहीं कि ए के हम कंपैरिजन कराएंगे किसी बी से करवाएंगे, ए को बी से कराएंगे तो ये तो सही है। लेकिन मान लीजिए 5 को हम सी से कराएंगे अल्फाबेटिकल नंबर से, तो क्या इसके बीच में कंपैरिजन होगा? नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये सही है, ऐसा होगा। चलिए याद रखना है, बस एक ही बात आपको रखना, हमेशा सेम कैटेगरी के नंबर के साथ, सेम कैटेगरी के चीज के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। पहले तो हमने समझ लिया, अब दूसरा देखिए। एग्जांपल से अगर आप समझते हैं तो समझिए कि ये रहा मेरा पैसा, मतलब कि ये रहा मेरा रुपया 10 रुपए, ठीक ना। चलिए आप रेशियो का साइन डाल दीजिए, और ये रहा आपका पैसा 20 रुपया। भाई साहब मैं गरीब आदमी ठहरा, मेरे पास 10 रुपए, आप निकले अमीर आदमी, आपके पास 20 रुपए। अब इनके बीच में देखिए कंपैरिजन क्या होगा। तो कंपैरिजन की मतलब 10/20, मतलब कि रेशियो को आप बच्चों बट्टे में भी लिख सकते हो, ठीक ना। ऐसे भी इसको लिखा जाता है, रेशियो का मतलब बट्टे भी होता है, बाय भी होता है। अब देखिए 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, तो मतलब कि हम दोनों के बीच में कितना रेशियो आया, तो 1:2, मतलब 1:2 के। मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया, मेरे पास 1 रुपया तो साहब आपके पास 2 रुपया, मतलब कि मेरे से आप दुगुना है। दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि आपसे मैं आधी हूं, मतलब कि आपके पास 2 तो मेरे पास 1। ये तो समझ में आ गया रेशियो का। चलिए ये बात जब समझ में आ गया, ऐसे अब जानते हैं प्रपोर्शंस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्रपोर्शंस के बारे में जानेंगे। प्रपोर्शंस मतलब क्या होता है? प्रपोर्शंस का मतलब होता है समानुपात। क्या होता है? समानुपात। समानुपात। अब समानुपात, समानुपात का मतलब जो समान हो।
अभी मैंने रेशियो के बारे में बताया, अब प्रपोर्शंस के बारे में बताता हूं। समानुपात, भैया रेशियो तो हमने समझ गया कि दो सेम कैटेगरी के नंबर हो या फिर दो सेम चीज हो उसके बीच में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं। तो बताइए प्रपोर्शंस मतलब समानुपात, तो हमेशा याद रखना दो रेशियो के बीच में जो तुलना कराए, दो रेशियो के बीच में जो कंपैरिजंस कराए उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शंस कहते हैं। अब देखिए इसका भी मैं कुछ एग्जांपल से दिखाता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास कितना 10 रुपए है तो आपके पास है 20 रुपए। तो ये तो आपका मैंने पहले वाला ही दिखा रहा हूं, पहले वाले से ही कंपेरिजन करा के बता रहा हूं। ऐसे ही मान लो दो और कोई बच्चे हैं, जैसे कि उसके बीच में हम कंपेरिजन कराएंगे, तो यहां प्रपोर्शंस का साइन, मान लीजिए कि राम और श्याम है, राम और श्याम है। राम के पास है भैया 15 रुपए और श्याम के पास है कितना, 30 रुपए, है ना, 30 रुपए है श्याम के पास। अब इन दोनों को बीच में हम कंपेरिजन कराएंगे, राम के पास 15 रुपए और श्याम के पास 20 रुपए, और ये जो साइन हो गया ये प्रपोर्शंस का साइन हो गया। तो देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब जरा ध्यान से देखो 1:2 आया हमारे और आपके बीच के, जबकि प्रपोर्शंस की साइन डालिए और राम और श्याम के बीच के भी आया 1:2। तो मतलब कि यहाँ पे देखने में आपको क्या आ गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब बराबर हो गया, जिसका मतलब समानुपात हो गया, दोनों का अनुपात सेम हो गया। यही तो है प्रपोर्शंस, इसी को तो प्रपोर्शंस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शंस कहते हैं। दूसरा प्रपोर्शंस को हम ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो इक्वल टू के साइन डाल के लिखते हैं। जैसे कि देखिए रेशियो को मैंने क्या बताया, बाय में बट्टे में लिखा जाता है 1:2, तो प्रपोर्शंस को इक्वल टू में लिखा जाता है, मतलब बराबर का साइन दिया जाता है 1:2। अब देखिए दोनों बराबर है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रपोर्शंस कहते हैं। अभी स्किप नहीं करिएगा, ये तो लेक्चर था। अब मैं इस पे एकदम बिल्कुल ट्रिक से क्वेश्चंस बना के दिखाता हूं, तो देखते रहिए, बने रहिए। चलिए तो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक ना। कहा A/B = 3:5 and B/C, B/C = 10:13, तो फाइंड द रेशियो A/B/C। अब जरा ध्यान से देखो बच्चा, इस क्वेश्चंस में आपके पास क्या दिया गया है, इन क्वेश्चंस में आपको दिया गया है A/B = 3:5, यही तो दिया गया है 3:5। ऐसे ही दिया है B/C = 10 कितना 30, 10:30। अब जरा ध्यान से देखो, इनमें आपको ऐसे चीज मिले हैं कि A/B 3:5, B/C 10:30। जरा ध्यान से देखो कि B इसमें भी है और B इसमें भी है, दो नंबर, मतलब कि दो चीज क्या है, कॉमन है, मतलब कि इन दोनों को बीच में कॉमन है, जिनके वैल्यू दोनों का अलग अलग है। एक जगह B का 5 है, दूसरी जगह 10 है। चलिए तो ऐसे में कैसे कराएंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल जानदार मजेदार ट्रिक से कराने वाला हूं, हर एक बच्चे को एक बार में सेट हो जाएंगे दिमाग में। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक जो अप्लाई होगी वो कौन सा ट्रिक अप्लाई होने वाला है। अब लिख दो आप भी A/B/C, यही तो आपको कहा है निकालने के लिए, ठीक। AB का रेशियो दिया है 3:5, लिख दिए बाबा, लिख दिए ना। अब यहां पे देखो BC का रेशियो क्या दिया है 10:13, तो B का वैल्यू कहां है, B का रेशियो यहां है, तो आप उसके जस्ट नीचे लिख दो 10:13, लिख दिए। चलिए अब लिख देने के बाद आपको इसको दो प्रकार से कराना है, जैसे दो तरीके से बताना है। पहला नंबर देखो मैं बिल्कुल इजीली वाला बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, यहां पे 10 है और यहां पे लापता है, मतलब कि इसके सामने तो है ही नहीं वैल्यू, तो ठीक है, ये किसके सामने वाला लापता है, तो 10 के वाले, तो इसके सामने 10 आते हैं, यहां पे लिख दो 10। ठीक इसी प्रकार से यहां 5 है तो इसके सामने क्या आ जाएंगे 5। अब क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, तो 13 5 जा 65 करा दिए, फिर यहाँ 10 5 जा 50 करा दिए, फिर यहाँ पे देखिए 3 10 जा 30 करा दिए। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, क्या ये स्मॉलेस्ट फॉर्म होने वाला है, सिंपलेस्ट फॉर्म होने वाला है, छोटा होने वाला है? यस सर। कैसे, तो काटिए किससे, तो 5 से, 5 6 जा 30, 5 10 जा, फिर हो गया
13 5 जा, मतलब आपका रेशियो क्या निकल के आ गया बच्चा, तो रेशियो निकल के आ गया 6 रेशियो 10 रेशियो एंड 30। अब देखिए कितना आसान से निकाल दिए, एंड दिस इज परम सत्य आंसर। है ना बड़े मजेदार, इजीली है कि नहीं, बिल्कुल इजीली है। चलिए जिन बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए फटाफट। मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, चलिए देखिए दूसरा एक और मैं एग्जांपल से बता रहा हूं। कह रहा है कि ए रेशियो बी इजकल टू 5 रेशियो 6 एंड बी इजकल टू बी रेशियो C इजकल टू 4 रेशियो 7, तो फाइंड द ABC। ठीक ना। अब यहां पे देखिए आपको दिया क्या गया है, A रेशियो B आपको कितना दे रखा है बच्चा, तो 5 रेशियो 6 दिया हुआ है। क्लियर। अब दूसरा देखिए B रेशियो C कितना दिया गया है बच्चा, तो B रेशियो C जो दिया गया है वो दिया है 4 रेशियो 7। ठीक ना। क्लियर। अब देखिए इस पे मैं कौन सा ट्रिक अप्लाई करा रहा हूं, तो ट्रिक एकदम इजीली वही ट्रिक कराऊंगा भाई साहब, वही ट्रिक्स जिसमें आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी को निकालना है। ठीक। चलिए ए का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 5, ए बी का रेशियो दिया है 5 रेशियो 6, तो देखिए लिख दीजिए ऐसे ही 5 रेशियो 6। ठीक। फिर बीसी का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 4 रेशियो 6, तो बी कहां है, यहां है, तो इसके सामने 4, और सी कहां है, तो यहां है, इसके सामने 7 दे दिए। अब मैंने क्या बताया आपको कि ध्यान में क्या रखना है कि 4 के सामने वाला लापता है, तो यहां आप भी रख दो 4। कितना आसान है बच्चा, है या नहीं है। अब यहां पे 6 के ऊपर वाला लापता है, तो आप भी रख दो यहां पे 6, और करा दो क्या, तो मल्टीप्लाई कराओ ना, 6 7 जा 42 करा दिए। चलिए 6 4 जा 24 करा दिए। अब फिर से देखिए 5 4 जा 20 आपने करा दिए। अब क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म होने वाला है, छोटा होने वाला है टर्म, तो यस सर, तो कराइए किससे, तो 2 से तो हो रहा है, 2 10 जा 20 12 फिर 21। आप तो नहीं होंगे ना, तो मतलब आपका आंसर क्या निकल के आ गया, 10 रेशियो 12 रेशियो एंड 21, एंड दिस इज परम सत्य आंसर। है ना मजेदार, एकदम मजेदार चीज है। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उसे भी देखना, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर। चलिए देखा जाए इसमें क्या कर रहा है। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया हूं बिल्कुल समझने की चीज है बाबू। डिवाइड 360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7 रेशियो 8। क्लियर। क्या कहा कि 360 को मोहित और कुणाल, दो बच्चे हैं कुणाल एंड मोहित, जिसको बांटना है 7 रेशियो 8 में बांटना। आप देखिए सिंपली इस क्वेश्चन को बेसिक से समझना है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए समझते हैं। गिवन रेशियो कितना है, तो गिवन रेशियो है आप 8। तो जरा ध्यान रखना, पहला बच्चा कौन है, कुणाल है, तो कुणाल का रेशियो पहला होगा, यही इसमें कंसेप्ट है। कुणाल रेशियो मोहित, कुणाल का कितना, तो सर 7, मोहित का कितना, तो 8। अब इन दोनों का क्या शेयर आने वाला है, तो क्लियर, कुणाल शेयर, कुणाल शेयर कितना आएगा, तो 360। इसी अमाउंट में ना रेशियो ले रहा है ये 7:8 का। तो चलिए कुणाल का पहला कितना है बाबू, 7 है, तो इनटू में 7। अब बाय में क्या होगा, सम ऑफ द रेशियो, ये कंसेप्ट है, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो। इसे 2-4 बार बोल लीजिए, आपके कंसेप्ट बन जाएंगे इस क्वेश्चन में, कि जब भी रहे ये अमाउंट को बांटना है कुणाल और मोहित में, तो हमने लिख दिया 360 और कुणाल का रेशियो था तो 7। अब इसको कराना है 360 इंटू 7। अब भाई इन दोनों का सम, तो 8 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 15 आ जाएगा। क्लियर। अब 15 से इसको काटिए कितना बार में, तो 15 2 जा 30, और फिर 15 4 जा 24 बार में, और 24 को 7 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो कितना, 7 4 जा 28 का 8 कैरी हो गया 2, 2 7 जा 14 और 2 16। मतलब कि यहाँ पे क्लियर हो गया, कुणाल का जो
शेयर आ गया 168 आ गया। ठीक इसी कंसेप्ट से आप मोहित का निकालिए, MOHIT, मोहित शेयर। मोहित शेयर कितना हो गया बच्चा, तो मोहित में भी वही बात 360 इंटू कितना, तो इंटू कितना है मोहन का, मोहित का तो 8 है, तो लिख दीजिए 8। अब इन सब का क्या करा दीजिए सम, मतलब इन दोनों का सम कितना हुआ, तो 15 हुआ। अब इनसे आप डिवाइड कराओगे तो 24 बार में, तो 24 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 4 जा 32 का 2 कैरी हो गया 3, 3 2 8 जा 16 3 90। मतलब कि यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया कि मोहित का जो इसमें शेयर बना वो बना 192 और कुणाल का जो शेयर बना वो बना 168। और इन दोनों को अगर आप सम कराओगे तो ये निकल के आ गया, तो समझ लेना आपका बनाया हुआ क्या है, सही है। चलिए इसे जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब मैं बताऊंगा एक और मजेदार टिप्स की चीज। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। इनमें कह रहा है इफ 2:9 प्रोपोर्शंस x रेशियो 27 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो कितने मजेदार क्वेश्चंस है, दो जगहों पे रेशियो है, जबकि एक रेशियो को कंपैरिजन की जगह पे x दे दिया है। अब बताइए x का वैल्यू क्या होगा। ऐसे कंडीशंस में बच्चा करना क्या है, तो सिंपली मैंने क्या बताया था, रेशियो को दूसरा बात हम किस में लिखते हैं, बाय के फॉर्म में, मतलब कि बट्टे में लिखते हैं, तो 2/9 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला है। प्रोपोर्शन की जगह पे हमने क्या बताया था, प्रोपोर्शन की जगह पे आप इक्वल टू का भी साइन लगाते हैं, या तो प्रोपोर्शंस तो या उसकी जगह पे इक्वल टू का साइन दो, तो हमने दे दिया इक्वल टू। अब यहाँ पे है x तो x रहने दीजिए, और यहाँ पे है बाय में 27 तो ये 27 रहने दीजिए। ऐसे कंडीशंस में क्या करना है बच्चों, तो ऐसे कंडीशंस में आपको x की वैल्यू निकालना है, तो करा दीजिए क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके बीच में तो आप कुछ होने वाला नहीं है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा। तो देखिए x का वैल्यू निकालना है तो इनको x से कराइए, मतलब कि 9x हो गया, क्लियर, इक्वल टू का साइन है, रहने दीजिए 27 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए तो वो भी आप करा दीजिए 27 इंटू 2। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 27 इंटू 2, अब बाय में हो जाएगा 9। अब 9 से काट दीजिए 27 को, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब कि x बराबर आपका वैल्यू क्या आ गया, 3 इंटू 2 मतलब कि 6 आपका आंसर आ गया। है ना मजेदार, कितने आसान से करा लिया आपने, करा लिए, चलिए गुड, ऐसे ही कराते रहना है। सारे चीज आपने सीख ही लिया है तो ठीक है, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क है, HW है, आप अगर सीखे हैं तो इसे सॉल्व करके लाइए बच्चा, बिना सॉल्व किए हुए आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, इसीलिए इसे 2-4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, दो इसको बना के लाइए, ये वर्क में है, जैसे कि A/B। तो चलिए ये 3 क्वेश्चंस हमने आपको दिया है, कह रहा है कि A/B इक्वल टू 5/7 एंड B इक्वल टू B/C इक्वल टू 6/11, तो फाइंड ABC। ठीक ना, इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चंस है, इसे आप 100% मैं कहूंगा आपको पूरे कंसेप्ट से बनाएंगे तो बन जाएंगे। इन क्वेश्चंस को बनाइए, ऐसे कुछ नहीं होता, सीखने के लिए तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, जब तक हम उसको प्रिपरेशन नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, तब तक वो चीज हमारे दिमाग में टिकते नहीं है। तो जब मैं इतना यूनिक चीज बताया हूं तो आप प्लीज इन चीज को नोट करिए अपने नोटबुक पे और सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ओके, तो रहने दीजिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ।